में कितने लिंग होता है? 3 भेद होता है। पहला होता है पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। जब आपसे है जो हिंदी में कितना लिंग होता है, इससे पहले हम लोग का पूरा जो है हिंदी व्याकरण पढ़ लिए हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो है हिंदी व्याकरण की पूरा क्लास खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसका भी जो है प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट आप वहां से भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। देखिए आगे, कुछ जो लिंग जो है आप लोगों को याद रखना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। पहला है करा पुल्लिंग, कहे इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग कहने का एक्चुअल मतलब होता है जिसमें पुरुष यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे कि बालका, बालका का मतलब होता है लड़का। वृक्षा, वृक्षा का मतलब होता है पेड़। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। वानरा, वानरा का मतलब होता है बंदर। करा चौरा, चौरा का मतलब होता है चोर। चौरा का मतलब क्या होता है? चोर। और मयूरा का मतलब होता है मोर। पर्वता का मतलब होता है पहाड़। ग्राम, ग्रामा मतलब होता है गांव। करा गजा मतलब होता है हाथी। करा जनका मतलब होता है पिता। ये सब जितने भी शब्द हैं, ये जो क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि एग्जाम में आप लोग पूछ देगा कि पहाड़ कौन सा लिंग है हिंदी में, चाहे पर्वता कौन सा लिंग है संस्कृत में पूछ देगा। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, सब ये पुल्लिंग है। आगे देखिए, आगे भी कुछ और भी है। देखिए, जैसे कि सर्प को सांप कहा जाता है, सिंह को शेर कहा जाता है, व्याघ्र को बाघ कहा जाता है, कृषिका को किसान कहा जाता है, श्रमिका का मजदूर कहा जाता है। श्रमिकों को क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। सड़क को यानी कि मार्ग को सड़क कहा जाता है। भ्राता का मतलब होता है भाई होता है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई होता है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। चिकित्सा का मतलब होता है डॉक्टर। ये इत्यादि जो शब्द है, ये कौन से शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। यहाँ तक ले कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसी को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। स्त्रीलिंग जैसे कि राधा, सीता, बालिका, लता, व्याघ्री इत्यादि जो है हमारा शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, आप लोगों को जैसे देखिए कि यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने कुछ जो है स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग, वे जो है स्त्रीलिंग बनाने में उतना प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो है ये जो है हमारा नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। नपुंसकलिंग में किसकी बोध होती है? तो निर्जीव वस्तु की बोध होती है। स्त्रीलिंग में ज्यादातर उसमें झंझट नहीं होता है, पुरुष का पॉजिटिव लगा देना होता है। और ये नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव, जैसे कि मैदान को क्या कहते हैं? क्षेत्रम। पूछ देगा कि क्षेत्रम कौन सा लिंग है, तो पढ़े रहेंगे तब न पता चलेगा कि कौन सा लिंग है। आँख, आँख को नेत्रम कहा जाता है। कान को श्रोतम कहा जाता है। कपड़ा को वस्त्रम कहा जाता है। सिर को मस्तकम कहा जाता है। और जो है दिन को दिनम कहा जाता है। महीना को मासम कहा जाता है। साल को वर्षम कहा जाता है। उसके बाद जो है छुट्टी को अवकाशम कहा जाता है। छाता को छत्रम कहा जाता है। ये जो है हमारा कि क्या है, ये जो है निर्जीव वस्तु यानी कि नपुंसकलिंग का बोध होता है। और आगे देखिए, और आगे क्या कर रहा है, और आगे जो है मिष्ठान यानी कि मिष्ठान का मतलब होता है मिठाई। मीठा का मतलब होता है मधुरम। आम का मतलब होता है आम्रम, संस्कृत में अमरम कहा जाता है। किताब को पुस्तकम कहा जाता है। कपड़ा को वस्त्रम कहा जाता है। कारा, जेल को कारागारम कहा जाता है। जेल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कारागारम कहा जाता है। गृह, गृह का मतलब होता है घर, यानी कि वो जो होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? गृहम कहा जाता है। खैर, दोस्त को क्या कहा जाता है संस्कृत में? तो मित्रम कहा जाता है।
नमक को क्या कहते हैं? लवणतम कहा जाता है। शहर को नगरम कहा जाता है। आदि जो है क्या है? हमारा नपुंसक स्त्रीलिंग का ये जो है। उसके बाद जो है हमारा ये पुरुष जो है, पुरुष के बारे में हम कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।